वेलकम दोस्तों। तो इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इसका हम लेटर देखने वाले हैं, लेकिन सब उससे भी पहले एक बात मुझको आपको बताना था जो रह गया पिछले 2-3 लेक्चर में। ये जो नंबर हम बार बार यहाँ पे देख रहे हैं सर, CIN नंबर, मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, क्या होगा कैसे होगा सर, ये है क्या वो तो बता दो पहले। तो दोस्तों ये रहा इसका इंफॉर्मेशन, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे कहा जाता है, लिख लो लगता है तो, राइट। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे कहा जाता है और ये कितने डिजिट का है क्या है, मैं दोनों कंपैरिजन आपको बताऊंगा। चलो हर एक लेटर में कुछ नया नया सीखते हैं। डिविडेंड के पहले लेटर में बेसिक का डिस्कशन ज्यादा था, तो इस लेटर में मैंने सोचा कुछ नई बात आपको बता दूं। देखो यहाँ पे देखो, पहले बात तो ये वाली इंफॉर्मेशन कॉमन है। सेंडर का लेटर, कंपनी का नाम गुरु ऑटो लिमिटेड यहाँ पे ले लिया इन्होंने, उनका एड्रेस दे दिया है, एड्रेस तो सेम है करके, राइट। मतलब सेम मतलब कि वो इजी है समझने को। बट ये जब CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो था वहां पे उसको अब इस लेक्चर में बहुत अच्छे से सुनो तो बात में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या नंबर दिया है? L40103 MH1999 PLC 300479। सर आपने बहुत ना वो दिख नहीं रहा है करके वो रफ कर दो। ना ठीक है चलो भाई, अब देखो ध्यान से, क्या था? L40103 MH1999 PLC 300477। इसका कोई मतलब है अपने मन से सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दे? नहीं, ध्यान से सुनिएगा क्या है करके। यहां पे L क्या डिनोट करता है कि लिस्टिंग स्टेटस क्या है कंपनी का। ये जो नंबर है L के बाद जो 5 नंबर आते, गिनो तो 5 नंबर 27100, 5 डिजिट हुए क्या? यहाँ पे 5 डिजिट है क्या? 40103 5 नंबर है, तो L कोई भी आगे 5 नंबर लिख देना, जरूरी नहीं आप सेम लिखो, लेकिन L के बाद 5 नंबर होने चाहिए। क्या यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया क्या दोस्तों? अभी एवरीवन यस और नो? हाँ सर करके। नाउ तो ये 5 डिजिट नंबर डन। आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद MH स्टेट कोड, महाराष्ट्र की कंपनी है इसीलिए आपने क्या लिखा? MH लिखा। क्या यहाँ पे भी है क्या सर? MH है सर, कोई दिक्कत नहीं। देन आफ्टर 4 नंबर आए 1907, आप 1 2 3 4 लिखो, 9999 लिखो, समझ में आया। लेकिन 4 नंबर लिखने, वो क्या डिनोट करते हैं? इनकॉर्पोरेशन ईयर 1907 में इनकॉर्पोरेशन हो गया था, सॉरी, तो 1 2 3 4 नहीं लिख सकते सर, 2004 2005 2010। तो यहाँ पे 1907 में कंपनी क्या हुई थी? इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। समझ में आया क्या? MH के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है सर कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी करके। तो यहां तक डन है सर। CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको यहाँ पे हर कंपनी के नीचे कंपलसरी लिखना था हर लेटर में। पिछले जो लेक्चर हुए वहां पे भी मैंने कहा था CIN नंबर, और यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उसका मतलब क्या है, तो रटना ना पड़े आपको। L के बाद 5 नंबर डिनोट क्या करते वो बताया। MH क्योंकि महाराष्ट्र की कंपनी को गुजरात में लिख रहा है तो जो GJ लिख देगा, राइट। राजस्थान में लिख रहा है तो RJ, जो भी आपका कोड रहेगा, राइट। देन आफ्टर ईयर, उसके बाद जो 4 नंबर है वो ईयर डिनोट करते हैं 2005 2006 2010, जहां पे आपकी कंपनी एस्टैब्लिश हुई। सर अपने हिसाब से लिख देना, ओके। सिर्फ उसी साल मत लिखना, 2020 का पेपर सर अभी रजिस्टर करते हैं, नहीं 10-15 साल पीछे, अब 2000 से 2010 के बीच में कोई भी ईयर लिख देना। नाउ PLC क्या है सर? ये PLC डिनोट प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद कितने नंबर है? 6 नंबर है, 000260 और कंपनी नंबर। और यहाँ पे देखते हैं क्या PLC है और क्या 3 डिजिट नंबर है क्या सर? यहाँ पे भी, हाँ सर यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर है, 477, राइट। तो ये 6 डिजिट नंबर हो गए, सॉरी। तो समझा आपको? CIN नंबर एक बार देख लो, लगता है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो इस चीज का, लेकिन ये वाला नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है। CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सबका ये चीज क्लियर हो गया है क्या एवरीवन? यस सर। चलो लेटर के बारे में बात कर ले अब थोड़ा। हाँ सर, ज्ञान की बात तो हो गई। तो CIN नंबर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट थ्रू ECS और NEFT। सर वापस चलो वही बात अपनी, क्या सर? कॉलम नंबर 1 फिक्स, सेंडर का लेटर CIN मैंने बता दिया। यहाँ पे आप इस साइड को लिखोगे एक लाइन छोड़ के, वेबसाइट क्या है, आपका ईमेल ID क्या है, एंड डेट
सेंड जब कर रहे हो लेटर, देन दिस साइड ऑल्सो कंफर्म, ये फिक्स है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, यहाँ पे ईयर रहेगा, देखना कहाँ से आपने रेफरेंस लिया, तो एक बार कॉमन चीज है वो देखते रहना करके। फिर जो रिसीवर है जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हो उनका लेटर जयंत मोदी 15 सागर अपार्टमेंट वन विहार पुणे जो भी है करके, ओके यहां तक कॉमन था सर, ऐसे ही लिखते आना है और एक लाइन छोड़ देना करके, बराबर। सब्जेक्ट क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, सर यहाँ पे इंटरिम लिखा है, हम फाइनल लिखेंगे तो चलेगा क्या, लिख सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो उन्होंने इंटरिम कहा है, सब्जेक्ट पढ़ लिया सर, हम एग्जाम में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि लेटर क्या कहा है, लेटर तो इस चीज का बनाने को कहा है कि आप लोग डिविडेंड पे कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मोड से तो लेटर बनाइए। अब ये सब्जेक्ट तो हम डिसाइड करेंगे ना, तुमको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो इन्होंने क्या कहा, इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस, डायरेक्ट क्रेडिट और एनईएफटी। ठीक है सर, तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क्स से सब्जेक्ट, आधा मार्क्स भी रहा तो भी हमारा है ना, यस और नो, हाँ सर, और सब्जेक्ट के हिसाब से हम आगे का कंटेंट भी लिखेंगे। डियर सर, कंपनी सेक्रेटरी अब कम्युनिकेट कर रहे हैं किनके साथ, जयंत मोदी के साथ जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है। We are pleased to inform you that the board of director of क्या गुरु साई ऑटो लिमिटेड इन मीटिंग हेल्ड इन थर्सडे 28 में, चलो डेट देख लो वापस एक बार, इन्होंने क्या कहा है, मीटिंग 28 मई को हुई थी, तो बट ऑब्वियस लेटर मई के बाद ही भेजा रहेगा, जून को भेजा है 3 जून को, समझ में आया क्या, 3 जून, यस सर, बहुत कॉमन बात है लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, हैज डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अब सर ये वर्डिंग देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है, अब तुम बोलोगे ये अगर तुम फाइनल डिविडेंड के केस में लिखोगे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर, गलत, चेकर बोलेगा इसको तो नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर नहीं करते। और यहां पे आपने जो लैंग्वेज अभी अभी आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ा उसी से बता रहा हूं मैं, और यहां पे क्योंकि इंटरिम डिविडेंड था इसीलिए लैंग्वेज क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर, ये एक वर्ड पे आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा सर। इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1 एज पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, कि ठीक है बाबा कि ₹1 मैंने दिया, मतलब 10% डिविडेंड था, क्योंकि शेयर वैल्यू कितना था इक्विटी का, ₹10 पर शेयर था। इतना समझा, पक्का समझा, यस सर। आगे बढ़ते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू मतलब कौन, शेयर होल्डर, कि आपने कहा था डिविडेंड वारंट मत देना, मेरा बैंक अकाउंट है सीधा क्रेडिट मार दे भाई, समझ में आ रहा है। एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू इधर इन पर्सन और थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, मतलब आपने डायरेक्टली आपके डीपी के थ्रू आए होंगे। वी हैव रिमिटेड द अमाउंट ऑफ ऑफर सेट जो ऊपर दिया गया है इंटरिम डिविडेंड टू योर बैंक फॉर क्रेडिटिंग, हमने आपके बैंक को कोई अमाउंट दे दिया है कि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दे, ठीक है। दैट इज डिविडेंड विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, तो आपको कोई डिविडेंड वारंट की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली पैसा मिल जाएगा। योर कंपनी हैज कंपाइल्ड with all the provision relating to declaration and payment of dividend, पहले लेटर पे भी हमने देखा था कि जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है 2013 सेक्शन 120 से देखा था, याद आ रहा है, प्रीवियस सेशन में हमने सारे लीगल मैटर्स को, सारे लीगल कंप्लायंसेस को हमने डील कर लिए, आप टेंशन मत लो सर। यहां तक के आपको लाइन समझी क्या एवरीवन, चलो एक बार देख लो फटाफट, पढ़ लेना है तुरंत। पैराग्राफ 1 था, पैराग्राफ 2 में बताया कि आपने जिस हिसाब से कहा था उस हिसाब से हमने आपके बैंकर को दे दिया, वो क्या कर देगा सर, क्रेडिट कर देगा करके, मतलब क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, यस सर। आगे डिटेल ऑफ डिविडेंड पेबल आर एस फॉलोस, ठीक है, आर एस गिवन बिलो। कॉलम जब नंबर आते हैं, टेबल आते हैं, बिल्कुल मत डरो, सिर्फ मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, इधर उधर की जो थॉट आ रहे दिमाग से बाहर निकाल दो, पूरा फोकस अब इस टेबल पे रहेगा। कौन सा लेटर चल रहा है, डिविडेंड का, कौन कैसे दिया, डिविडेंड वारंट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली, टेबल चेंज हो जाएगा सर। पहला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट 31 मई 2019 को कितने इक्विटी शेयर हेल्ड किए थे, 500। सर ये नंबर कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करो, आपको 1000 लिखना है, लिखो ना, किसने मना किया है, समझ में आ रहा है सर। एज इट इज रटोगे तो याद नहीं रहेगा, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हो, लेकिन समझ के। ओके, डिविडेंड पर शेयर कितना मिला, 1, तो यहाँ पे जो नंबर रखोगे 500 शेयर्स थे, एक शेयर पे ₹1 डिविडेंड, 500 शेयर पे ₹500 डिविडेंड, 3 कॉलम तो हो गए। पहला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, ओके। दूसरा डिविडेंड पर शेयर ₹1 था, ये आप ही डिसाइड करोगे, आपको ₹2 देना है, ₹2 दे दो भाई, बराबर है, ओके। तीसरा कॉलम डिविडेंड अमाउंट हो गई ₹500। डीपीआईडी एंड क्लाइंट आईडी नंबर, वाह वाह वाह। अब सर नंबर गिन लेने सिर्फ,
5 और 6 11 और 5 16, 16 नंबर आपको लिख के आना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, कुछ भी लिखो। डेट ऑफ रेमिटेंस 6 जून 2019 को रेमिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट था। सर नंबर गिन लो वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट आपको नंबर लिख के आना है। सर ये रट्टा मारे क्या? 56 56 000 22105, 56 56 000 22105। ऐसा करते बैठोगे तो आधा टाइम तो इसी चीज में निकल जाएगा। वो DPID नंबर रजिस्टर करेगा 101203332, ऐसा मत करो। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो कितना टेंशन कम हो रहा है। सिर्फ आपको टेक्निकलिटी ध्यान में रखो कि कितना नंबर है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको जो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर बताया, तो आपको पता है सर कि हाँ अब हमको समझ गया कि पहले एल से मतलब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 लिख दिया। फिर MH महाराष्ट्र, नेक्स्ट ईयर कौन सा है जो स्टैब्लिश कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2009 2010 लिख देना। देन क्या आप करोगे, फिर आप लिखोगे क्या कि मतलब वो डिनोट कर रहा है कि कंपनी कब रजिस्टर है, कंपनी का नंबर क्या है, सो अलग अलग बात है जो हमने यहाँ पे मैंने आपको बता दी करके। प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, PLC लिख देना, एनी कंपनी नंबर होगा, राइट दोस्तों। हाँ अब आप देखोगे ये लिखने के बाद कितने कॉलम है, 5 याद रखना। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर बैंक, सॉरी जो पासबुक है आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, एज पर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये देखो दोस्तों क्या होता है कि आपको एक लेटर हुआ, 2 हुआ, अब ये तीसरा चल रहा है। हर लेटर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आ रहा है। आप बोलोगे सर यार इतना सारा, आप मुझे पहले तो बोल रहे थे बहुत ईजी है, लेकिन जैसे से आगे बढ़ रहे हमको लग रहा है कुछ चेंज है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, 10% चेंज होगा ना, बाकी तो सब सिमिलर है। और वो 10% मुझे लगता है कि वर्थ है अगर मुझे 10 मार्क दिला के दे रहा है बोर्ड में एक पेपर में। तो इसीलिए प्लीज आप थोड़ा उस पर फोकस रखना, सब क्लियर हो जाएगा। एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अब ये चेंज मत करना, ये एक्ट वैसे ही रहेगा। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज टू बी पेड बाय द कंपनी। क्योंकि कंपनी ने DDT, ये कंसेप्ट है, CA फाइनल लेवल पे आपको आएगा, इंटर पे भी आएगा, DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी ने पेड कर दिया है, इसीलिए हमने आपके यहां से TDS कट नहीं किया है करके। ये लाइन कंसेप्चुअल लाइन है। क्या कहा, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1961, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1961, नो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने वो पेड कर दिया है DDT, इसलिए आपको TDS नहीं कट किया, तो इसलिए यहाँ पे TDS का कॉलम नहीं आएगा। आप बोलोगे सर ऊपर वो जो था ना अभी जो डिविडेंड वारंट है वहां पे तो TDS का कॉलम डाला सर, कितना नाइंसाफी है, यहाँ पे भी डिविडेंड दे रहे, TDS का कॉलम नहीं डाल रहे सर, तो हम कितना कंफ्यूज हो गए। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ये लाइन डाल दिया इन्होंने यहाँ पे, बराबर कि नहीं। डाउट आ सकता था, डाउट क्लियर है इस लाइन के हिसाब से, समझ में आया। थैंकिंग यू, वापस कॉमन बात चालू होगी। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी का नाम, साइन कंपनी सेक्रेटरी का, अपना नाम डाल दो कंपनी सेक्रेटरी, मजे ले लो। समझियो बधाने। यस दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे, बोनस शेयर वाला लेक्चर हाँ कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे, बराबर दोस्तों। तो आई होप आपको ये सेशन समझा होगा। थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहे। बहुत ही सिंपल लेक्चर है, आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे, सिर्फ पढ़ते रहो। आपका 90+ मार्क मेरे पे छोड़ दो, बराबर। जितना मैंने बोला उतना करो, अभी तो बहुत टाइम है, क्या पता एग्जाम भी आगे जाए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।